दोस्तों, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से कुछ जवाब किए हैं, कुछ सवाल किए हैं, जो दिव्यांगों के अधिकारों और आरक्षण से रिलेटेड है। कई दिव्यांग भाई-बहन हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैटर क्या है। दोस्तों, ये पेपर के न्यूज़ कटिंग है। सामान्य कट-ऑफ से ज़्यादा अंक, फिर भी दिव्यांग आरक्षित श्रेणी में क्यों? ये सवाल है सर्वोच्च न्यायालय का। अदालत ने कहा, कम अंक पाने वाले दिव्यांग आरक्षित सीटों से हो सकते हैं वंचित। मान लीजिए 2 दिव्यांग हैं, जिनका नंबर एक का दिव्यांग का नंबर 70 है और एक दिव्यांग का नंबर 50 है। अगर जनरल का कट ऑफ 70 गया है, 65 गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना है कि 70 पाने वाला दिव्यांग को जनरल सीट देनी चाहिए, सामान्य सीट देनी चाहिए। अगर 70 नंबर पाने वाला दिव्यांग को ही रिजर्व सीट पे दिया जाएगा, तो फिर 50 नंबर पाने वाला दिव्यांग तो ऐसे ही अपने आप बाहर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई है कि शैक्षणिक या रोजगार में सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से अधिक अंक लाने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को आरक्षित श्रेणी में ही माना जाता है। शीर्ष अदालत ने केंद्र से पूछा है कि क्या इस तरह के कुछ उपाय किए गए हैं जिसमें से ऐसे दिव्यांग उम्मीदवारों को स्वतः ही समान श्रेणी में माना जाए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा है कि ऐसे अभ्यर्थियों को समान श्रेणी के अभ्यर्थियों के रूप में मानने से इनकार करने या उन्हें रैंक सूची से ऊपर की ओर बढ़ने से रोकने से कम अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग व्यक्ति आरक्षित सीटों से वंचित हो सकता है। वही जो मैंने ऊपर बोला कि अगर ज़्यादा नंबर पाने वाला ही दिव्यांग सीट ले लेगा, तो फिर जो कम नंबर है वो तो अपने आप बाहर हो जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा है कि जब जाति आधारित आरक्षण की बात आती है, तो सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से अधिक अंक लाने वाले इस श्रेणी के उम्मीदवारों को आरक्षित सीट पर भर्ती करने की बजाय सामान्य श्रेणी का ही हिस्सा माना जाता है। यानी SC, ST, OBC, EWS जो भी आरक्षण दिए जाते हैं, तो अगर उनके ज़्यादा नंबर आ गए तो उनको सामान्य सीट दिया जाता है और यही बात दिव्यांगों पर भी अप्लाई होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा, हमें सूचित किया गया है कि ऊपर की ओर बढ़ने का अधिकार दिव्यांग व्यक्तियों को प्रदान नहीं किया जाता है, जो योग्यता में उच्च स्थान पर होने के बावजूद मेरिट सूची से ऊपर की ओर बढ़ने से वंचित रह जाते हैं। यह चिंता की बात है। अदालत ने कहा कि इससे दिव्यांगजन अधिकार RPW अधिनियम 2016 की धारा 34 के तहत आरक्षण का उद्देश्य विफल हो जाएगा। अदालत ने केंद्र सरकार को इस मुद्दे के समाधान के लिए उठाए गए कदमों के बारे में सूचित करने का आदेश दिया है।